हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल की। हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम और कौन से 5 फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, उनमें भी हम लोग जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करने वाले हैं। हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल आप कहिए कि इसके बारे में डिटेल वीडियोज़ मेरी पहले ही पोस्टेड हैं। आज मेरा फोकस होगा 5 फैक्टर। क्या 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनमें भी मेनली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है जी। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के फर्दर हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं आउट एंड आउट कि भाई क्या है हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल। क्या कहता है हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल? कहता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी भी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है स्टेबल होती, कांस्टेंट होती है, एक जनरेशन से दूसरी कई पीढ़ियों तक जनरेशन चलती चली जाएगी। और हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल कांस्टेंट रहेगी। ये तो हो गया हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है? जीन पूल। जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन है। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में किसी टाइम विशेष पे ऐसे जीवों का समूह जो कि सेम स्पीसीज के हैं, उनका जो नंबर है उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन आप जानते ही हैं क्या है। पॉपुलेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो हो गया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी जो है किसी जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी, मानिए हम लोग जीन ए की बात कर रहे हैं और उसके 2 एलील मिल रहे हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसा हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल कहता है। हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है? जीन पूल। जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। कुल कितने जीन है और कुल कितने एलील हैं किसी भी पॉपुलेशन में रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसको कि हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। जितने भी एलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हम लोग P से डिनोट करते हैं, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो उनकी सम टोटल जो है जितने भी एलील हैं 1 होगी। यहाँ पे हम ऐसा इंसिडेंस ले रहे हैं जहाँ पे जीन के 2 ही एलील मिल रहे हैं। ठीक है जी। वो आसान रहता है अपने नीड के लेवल पे और उसी का हम लोग को डिस्कस करना है। ये हो गया आपका जेनेटिक हम लोग का हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये कह रहा है आगे, आपकी बुक कह रही है 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. Sum total of all genes and their allele in a population, that is क्या हो गया? जीन पूल। तो जीन पूल जो है कांस्टेंट रहता है। ये क्या कह रहा है? हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम कह रहा। तो 5 चीज़ें हैं जो हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कौन सी? दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। पहली जीन माइग्रेशन या कहिए कि जीन फ्लो, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा फैक्टर है म्यूटेशन। चौथा फैक्टर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और 5वां फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करें जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो को, फिर हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट को, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के फर्दर सब कैटेगरी कह लीजिए फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट को। ठीक है, आइए चलें। तो 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration, gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, natural selection. और इन्हीं 5 फैक्टर्स की वजह से वेरिएशंस आएंगे। ठीक, आइए अब सबसे पहले हम लोग जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो की बात करें। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। तो देखिए ये एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेड से रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म से इनमें से कुछ निकल के इस पॉपुलेशन में चले गए, जिसका कि फिनोटाइप जीनोटाइप ब्लू से डिसाइड हो रहा। तो रेड वाले कुछ इधर आ गए, ब्लू वाले कुछ इधर आ गए। यही वो बोल रहा है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, कुछ उसमें से सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में से अनदर प्लेस पे चले गए,
अनदर प्लेस ऑफ पॉपुलेशन पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल, तो जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी चेंज हो गई क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ जीन भी चले गए, ऑर्गेनिज्म गए तो उसके अंदर जीन भी है, क्रोमोसोम भी है, जीन भी है, इधर से कुछ इधर आ गए तो एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। ठीक, न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मानिए जीन जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म के रेड इफेक्ट आ रहा था, वो जीन मानिए वो जीन था आपका ए, कैपिटल ए, और इधर लोअर केस है। तो यहाँ पे भी कैपिटल ए की अकरेंस नहीं थी, कैपिटल ए इधर आ गया, लोअर केस ए इधर आ गया, तो नए जीन्स नए एलील्स एडेड हो गए न्यू पॉपुलेशन में। जो इधर से इधर गए नए जीन्स ऐड हो गए, जो इधर से इधर गए इधर भी नए जीन्स ऐड हो गए। एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ से जीन पूल से, जीन पूल क्या था, टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलील, कुछ जीन्स इधर चले गए तो इधर लॉस हुआ। मानिए यहाँ पे 100 रुपीज़ थे और यहाँ पे आपके $100 थे, तो कुछ रुपीज़ इधर आ गए, यहाँ पे वो 98 रह गए। अब यहाँ पे $100 प्लस 2 रुपीज़ हो गए और कुछ डॉलर इधर आ गए, तो यहाँ पे 98 प्लस 3 हो गए, यहाँ पे 97 प्लस 2 हो गए। समझ में आ रही बात भाई? कुछ माइग्रेशन इधर कुछ माइग्रेशन इधर हुआ तो दोनों तरफ जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। देयर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम। तो अगर एक बार या 2 बार हुआ तो हम उसको बोल रहे हैं जीन माइग्रेशन, और अगर ये मल्टीपल टाइम हो कि बार बार ये कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तब हम उसको बोलेंगे क्या, जीन फ्लो। ठीक है, एक या 2 बार ये इस तरह की मूवमेंट हुई कि कुछ ऑर्गेनिज्म इधर से इधर चले गए या कुछ ऑर्गेनिज्म इधर से इधर चले गए पॉपुलेशन में से 1 या 2 बार, तो हम बोलेंगे कि जीन माइग्रेशन हुआ। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम हो गया तो हम बोलेंगे जीन फ्लो हुआ। तो ये हो गया आपका जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बारे में जानकारी। यहाँ पे ऊपर देखिए उसने आपको पॉपुलेशन में रेड और ब्लू से डिनोट किया। नीचे अगर देखें तो डायग्राम में वो दिखा रहा कि डियर है, डियर की इधर जो डियर है उसकी स्किन का कलर गोल्डन और इधर ब्राउन, तो कुछ गोल्डन इधर आ गए कुछ ब्राउन इधर आ गए। ये क्या हुआ, एक बार हुआ तो जीन माइग्रेशन, और मल्टीपल टाइम हुआ तो वो क्या हो गया, जीन फ्लो। तब उसको हम लोग जीन फ्लो बोलेंगे। ठीक, आगे चलूँ तो जीन, ये अब आप समझ गए जीन फ्लो जीन माइग्रेशन क्या है। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। ये क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। तो मानिए ये हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग पी और क्यू से डिनोट करते हैं, किसी पॉपुलेशन में 0.7 और 0.3 है। अब उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाए एलील की फ्रीक्वेंसी में, 0.7 से रिड्यूस हो गए 0.5 हो जाए और ये 0.3 से बढ़ के 0.5 हो जाए, ड्रास्टिक चेंज हो जाए। Genetic drift is drastic change in allele frequency when the population size become very small. Therefore, it alters the gene frequency of remaining population, which causes variation. तो ड्रास्टिक चेंज हो गया एलील की फ्रीक्वेंसी में। एलील की फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक चेंज होने से जीन की फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग पॉपुलेशन में बदली। जो आपकी बड़ी सी पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन घट के छोटी हुई तो आप देखेंगे कि जीन की फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिक चेंज हो गई। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा कि भाई एलील की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और एलील की फ्रीक्वेंसी में अगर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो वेरिएशन क्रिएट करेगा और यही कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन जेनेटिस्ट सीवॉल राइट। तो उसको हम लोग सीवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग सीवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी पॉपुलेशन में एक कोई वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे नियर अबाउट 1 लाख ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन के थे। कुछ ऐसा हुआ कि इनकी संख्या घट के मुश्किल से रह गई 4000। तो जीन की जो है नंबर कम हुआ। जीन का नंबर कम होने से अगर ये 1 लाख पहले था, उसमें 1 लाख में पर्टिकुलर जीन जो है इसकी कितनी कॉपी होंगी, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 लाख कॉपीज़ होंगी। 2 लाख कॉपीज़ में से 1,60,000 कॉपी आपकी किसकी थी, डोमिनेंट एलील की, और 40,000 कॉपी किसकी थी, रिसेसिव एलील की। अब ये हो सकता है ये जो 4000 रह गए, इन 4000 में हो सकता है 4000 में टोटल कॉपी कितनी होंगी, 8000। ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 8000 टोटल कॉपीज जीन की। अब ये हो सकता है, पहले देखिए 160-40 था, 160,000 और 40,000, लेकिन अब ये हो सकता है कि 8000 जो रह गए उसमें 5000 रिसेसिव एलील हो
और 3000 डोमिनेंट एलील हो। बात समझ में आई? तो ड्रास्टिक चेंज हो गया एलील की फ्रीक्वेंसी में। मैटर ऑफ चांस है कि 1 लाख पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म, 1 लाख ऑर्गेनिज्म वाली जो पॉपुलेशन थी, जब वो रिड्यूस के पॉपुलेशन 8000 हुई तो मैक्सिमम जो डेथ हुई उन ऑर्गेनिज्म की हुई जिनके अंदर डोमिनेंट एलील था। मैटर ऑफ चांस। तो अब जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ठीक है, यही वो कह रहा है जी, ये है सिवल राइट इफेक्ट, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इनका सिवल राइट इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिकन जेनेटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को महसूस किया, रियलाइज़ किया कि इसका बड़ा इवोल्यूशन में बड़ा इसका महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है, इसका रोल है। अगर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हो सकता है स्पेसिएशन हो जाए, नई स्पीसीज बन जाए। आल्दो जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशन, इट इफेक्ट्स आर मोस्ट मार्क्ड इन वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। कह रहा है जी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है हर पॉपुलेशन में होता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो आ रहा है छोटी पॉपुलेशन में ज़्यादा आता है। अब एक और एग्जांपल देखिए आप कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका जीनोटाइप, फिनोटाइप ये ग्रीन और रेड। तो पहले जो पॉपुलेशन है उसमें देखिए पिंक या रेड की अकरेंस ज़्यादा है। वहाँ से एक सज्जन गुजरे और उन सज्जन के पाँव के नीचे आके ज़्यादातर कौन से ख़त्म हो गए, ज़्यादातर ग्रीन वाले ही ख़त्म हो गए, जबकि उनका नंबर पहले ही कम था। तो जितने बचे वो कितने बचे, वो सारे के सारे पिंक बचे। तो एलील की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, ड्रास्टिक चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखिए अगर हम लोग इसकी परसेंटेज निकालें या एलील की फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये 6 टाइम और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 9 अगर आप देखें 9 में से 6 अपीयरेंस थी आपके पिंक एलील की और ग्रीन की 3 थी। अब इसको डिप्लॉयड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि हम इसको पहले 18 में बदलें और फिर आप ये देखिए ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम कंसीडर करें कि ये डोमिनेंट एलील कौन सा था, उन सब पचड़ों में ना पढ़ के सिंपल सी बात रखते हैं कि ये पिंक वाले की आप आउट ऑफ टोटल 9 ऑर्गेनिज्म में से 6 पिंक है और 3 ग्रीन है। लेकिन बाद में 100%, यहाँ पे 66% और 33% है, बाद में 100% पिंक है। ये चांस की बात है कि ये कम होते हुए भी पैर के नीचे कुचल के वही मर गए जो ग्रीन, या कहिए कि रिसेसिव, या कहिए कि एक दूसरे जीनोटाइप फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मास स्केल पे उन्हीं का डिस्ट्रक्शन हो गया, वही चपेट में आ गए। मैटर ऑफ चांस जो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एलील की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई इन द रिमेनिंग पॉपुलेशन। और छोटी जनसंख्या हो, छोटी पॉपुलेशन हो तो ज़्यादा महसूस होगा। अब यहाँ पे आप इसको कर लीजिए, लैक्स में कर लीजिए। तो मानिए 6 लाख ये थे, 3 लाख ये थे, तो 3 के 3 लाख थोड़ी ना ये निपट जाएंगे, थोड़े बहुत जो निपट गए, चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किस में आता है, आप देखते हैं ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को, ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा छोटी पॉपुलेशन में। ये बात वो कह रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूँ। तो सिवल राइट इफेक्ट है, इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है और जेनेटिक ड्रिफ्ट सभी पॉपुलेशन में हो रहा, बट इफेक्ट्स आर मोस्ट मार्क्ड इन वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंतर्गत हम 2 तरह के केस देख सकते हैं, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। अब उस पर आते हैं। फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर इफेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की सब कैटेगरी कह लीजिए, एग्जांपल कह लीजिए फाउंडर इफेक्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। It is noted that when a small group of person called founders leave their home and find new settlement, तो कुछ पर्सन्स अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से निकल के किसी नए सेटलमेंट में जाके सेट हो गए। द पॉपुलेशन इन अ न्यू सेटलमेंट में हैव डिफरेंट जीनोटाइप। तो ये देखिए, ये मान लीजिए बिहार में रहने वाले कुछ इंडियंस हैं, उसमें से कुछ मूव होके चले गए, कहाँ चले गए? कनाडे जावांगे तो कनाडा चले गए, तो कनाडा साउथ हॉल मुंडा साउथ हॉल था, उत्थे चले गए। अब वहाँ पे कनाडा में पहले इन लोग की पॉपुलेशन नहीं थी, तो यहाँ पे जो बिहार में पॉपुलेशन है उसमें देखिए जीनोटाइप या फिनोटाइप कह लीजिए, डार्क ब्लू भी है, पिंक भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, लेकिन जो गए वो केवल कौन से गए? ग्रीन और ब्लू ही गए। तो कनाडा जाके जो सेटलमेंट हुए वहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्होंने चालू करी नई सेटलमेंट में, अब उसमें केवल ग्रीन और ब्लू ही मिलेगा, क्योंकि रेड और पिंक तो गए ही नहीं। और इधर देखिए जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन में इनका
मतलब इनकी परसेंटेज कम हो गई और ये नए सेटलमेंट में जाके इन्होंने एक नई पॉपुलेशन की शुरुआत कर दी। तो फाउंडर इफेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इज़ नोटेड व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, थोड़े से पर्सन अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से कॉल्ड फाउंडर लीव देयर होम एंड फाइंड न्यू सेटलमेंट, नई सेटलमेंट में जाके सेट हो गए। तो जो जाके सेट हुए फाउंडर कहलाएंगे। द पॉपुलेशन इन अ न्यू सेटलमेंट में हैव डिफरेंट जीनोटाइप, तो हो सकता है उनका डिफरेंट जीनोटाइप बन जाए। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25% है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे 50% है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल इन ऑल अगर आप देखें ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, जो मदर पॉपुलेशन थी इसमें से निकल के कुछ चले गए तो वहाँ पे ये 50% हो गए और ये वाले नील है। तो नई जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नई पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगी, पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन अ न्यू सेटलमेंट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। और ये जो नया जीनोटाइप बन रहे हैं हमारे नई पॉपुलेशन जो सेटल हुई है जाके पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में न्यू सेटलमेंट में जो डिफरेंट जीनोटाइप बन रहे हैं वही कहला रहा फाउंडर इफेक्ट। समटाइम्स दे फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, और कभी कभी इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी का कि नई स्पेसिएशन, न्यू स्पेसिएशन हो जाता है, स्पेसिएशन हो जाता है, रादर आई शुड से। स्पेसिएशन का मतलब ये न्यू स्पीसीज बनना। अब हम लोग आते हैं बॉटल नेक टर्म इंट्रोड्यूस किया था स्टेबिन ने। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील चेंजेस रैंडमली ड्यू टू, तो कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, फायर हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, तो जो पेरेंटल पॉपुलेशन थे उसमें से कुछ एक ऑर्गेनिज्म निपट जाएंगे, जो बचेंगे उसमें हो सकता है एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। चांस इवेंट है ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो पहले पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये पेबल जो दिख रहे हैं आपको, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर सब दिख रहे हैं आपको। लेकिन आफ्टर कोई इस तरह की केस होने के बाद क्या हुआ जी, पता लग रहा है जी रेड वाले ज़्यादा हो गए, क्योंकि बच्चे जो थे पॉपुलेशन में वो रेड जीनोटाइप वाले ज़्यादा थे। तो पहले पॉपुलेशन में आप देखिए येलो की अकरेंस ज़्यादा थी, लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटी होने के बाद रेड की अकरेंस ज़्यादा हुई। ये कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं, मानिए आप किसी बॉटल में पेबल लें और उसको आप पोर करना चाहें तो ये यहाँ पे नेक इसका नैरो होने की वजह से कुछ उसमें से चांस की बात है जो आगे आगे होंगे वो गिर जाएंगे, बाकी यहाँ फंस जाएंगे। तो जो बच निकले नेचुरल कैलेमिटी में चांस की बात है वो बच निकले, ज़रूरी नहीं उनमें आपका जो एलील हैं, जो जीनोटाइप है वो आपका बेनिफिशियल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो चांस की बात है ना। न्यूक्लियर बम गिरा हिरोशिमा में, तो जो बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म थे, जो रिप्रोडक्टिवली फिट थे, हो सकता है वो मर जाएं, और जो डिजीज़ थे या कहिए कि जो बेटर अडेप्टेड नहीं थे वो बच जाएं। ये होता है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। तो बॉटल नेक इफेक्ट में एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और उसके पीछे कारण क्या है, पहले वाले में फाउंडर में तो कुछ लोग इंटेंशनली चले गए थे, डेलिबरेटली चले गए थे, ठीक है, वो तो खुद ही गए। लेकिन यहाँ पे गाज गिरी, मानिए लाइटनिंग हुई, और उसमें निपट कौन गए, उसमें वो चीते निपट गए जो चीते बेटर अडेप्टेड थे, वेल टू डू थे, फिट थे, और जो चीते बीमार थे वो बच गए, ठीक। तो पॉपुलेशन जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। द ऑर्गेनिज्म हैविंग बेटर एडेप्टिव वैल्यू में डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वो ऑर्गेनिज्म जो बेटर एडेप्टेड थे उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कम हो जाए, एंड अदर हैविंग लेस एडेप्टिव वेरिएशंस में सर्वाइव। ओनली चांस डिटरमाइंस द सर्वाइवल, चांस की बात है कि कौन बच गया। तो ये हुआ आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम लोगों ने बात करी। पहले जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो की बात करी, फिर हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपने उसके दो अकरेंस समझे या दो कई एग्जाम्पल समझे, बॉटल नेक इफेक्ट और हमारा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन में और डेलिबरेटली इंटेंशनली हो रहा है, जबकि बॉटल नेक इफेक्ट नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो रहा है। एलील की फ्रिक्वेंसी ड्रास्टिक चेंज हो जाएगी, कहने की बात ये है। तो ये डिटेल में पढ़ाने का कारण ये है कि आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। फंडे क्लियर होते हैं तो आप आसानी से वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, समय आपका बचेगा। तो ये वाली जो बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है आपका, इतना पैराग्राफ इससे क्वेश्चन बन सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कौन से 5 फैक्टर है, वो आपसे पूछता आ चुका क्वेश्चन, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसके लिए आपको ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर से, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 से ये पैराग्राफ मैंने डिस्कस किया है।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहें आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।